साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ। नए अपडेट साथियों कहते हैं कि रास्ते में निकल पड़िए तो समस्याएं अपने आप आपको दिखने लगती हैं। साथियों जब से मैंने ये बीड़ा उठाया है संविदा कर्मचारियों के समस्याओं को उठाने का और उस समस्याओं से निजात दिलाने का, तो साथियों एक एक विभाग जुड़ते चले जा रहे हैं और हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। इसी कारवे में एक विभाग फिर से अभी हाल ही में जुड़ा है अपनी समस्याओं को लेके, और वो विभाग है आपका दिव्यांग पुनर्वास एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग। साथियों यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि इनको पिछले 2018 से एक भी रुपए की वेतन वृद्धि नहीं की गई है। तो यहाँ पे तो हम यही कहेंगे कि जैसा नाम इस विभाग का है, यहाँ के कर्मचारियों की हालत भी इस विभाग में आने के बाद वैसी भी विकलांगता होती चली जा रही है, क्योंकि लगातार जैसे महंगाई बढ़ रही है और एक रुपए की वृद्धि वेतन वृद्धि लगभग 4 सालों से नहीं हुई है। तो हम शासन प्रशासन के बारे में क्या कहें कि उसकी सोच क्या है कि वो व्यक्तियों के विकलांगता दूर कर रही है या फिर यहाँ पे रखे गए कर्मचारियों को मानसिक विकलांगता में झोंकती चली जा रही है। साथियों यदि ये मानसिक विकलांगता से ग्रसित हो जाएंगे तो बाकी बचे जो दिव्यांग हैं, शारीरिक दिव्यांग हैं, उनकी ये व्यवस्थाएं क्या कर पाएंगे। तो सरकार को हम कहेंगे कि इनके बारे में सोचे, पहले इनके परिवार के बारे में सोचे जो कि शारीरिक विकलांगता को खत्म करने में लगे हुए हैं, देश से उनको व्यवस्थाओं को बढ़ाने में दिव्यांगों के लगे हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन कर्मचारियों को न्याय दिला दीजिए कि पिछले 4 सालों से जितनी महंगाई बढ़ी है, 4 सालों से कोई पेमेंट इनको नहीं बढ़ाई गई है, 1% की इनको वेतन वृद्धि नहीं दी गई है, तो आखिर ये महंगाई की मार किस तरह से झेलेंगे। तो साथियों हम शासन प्रशासन से लगातार लड़ाई जारी रखे हैं, हम उनके कामों पर नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें हमने अपने स्कूल काल में पढ़ा था कि हमें अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों में से सबसे बड़ा अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां पर है? यहां लगातार जो शासन प्रशासन व्यवस्था देती है कि आपका शोषण नहीं होने पाएगा, न्यायपालिका व्यवस्था देती है कि आपका शोषण नहीं होने पाएगा, उसकी सुरक्षा न्यायपालिका और शासन करेगी, प्रशासन करेगी, लेकिन यहाँ तो शासन प्रशासन ही शोषण किए चली जा रही है। आखिर यहाँ के कर्मचारी कहाँ जाएं? तो साथियों हम आपको यही कहेंगे कि एकजुटता लाइए, क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं आएगी हम इस व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे, शासन प्रशासन की सरकारी नीतियों से नहीं लड़ पाएंगे। यदि इनकी नीतियों से लड़ना है और अपने लिए एक सामाजिक व्यवस्था उच्च बनानी है, अपने को इन विभागों में टिके रहना है और संविदा व्यवस्था से मुक्ति पानी है और रेगुलर कर्मचारियों के बराबर उनके बगल में बैठ के एक छोटी सी पेमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिससे ना आपका परिवार पल पा रहा है और ना ही आप पूरी तरह से मानसिक स्थिति से सही चल पा रहे हैं। आप दूसरों की विकलांगता तो दूर करते चले जा रहे हैं, लेकिन खुद मानसिक विकलांग होते चले जा रहे हैं। और ये जिम्मेदारियां जो है मानसिक विकलांगता बढ़ाने की जो जिम्मेदारियां निभा रहा है वो शासन और प्रशासन निभा रहा है। तो साथियों इस व्यवस्था से हमें लड़ना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो साथियों एकजुट होइए, हमारे चैनल के साथ हो सके तो जुड़ जाइए और साथ में हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पे हर विभाग के, हर प्रदेश के लेटर और सारे अपडेट डले रहते हैं हर जगह की। आप उनको भी देखिए कि सिर्फ आप परेशान नहीं हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो ये सारे परेशान लोगों का एक ग्रुप तैयार हमने कर दिया है। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके एक ऐसी जंग छेड़े ताकि इस व्यवस्था से, इस शोषणकारी व्यवस्था से, शासन प्रशासन की इन गलत नीतियों से, दोहरी नीतियों से निजात मिल सके। तो साथियों आइए चलते हैं, हम बढ़ाते हैं आगे कदम और कंधे से कंधा मिलाते हैं। साथियों जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ये शासन और प्रशासन लगातार हमें शोषण करती रहेगी, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, लेकिन हमारी ना तो पेमेंट बढ़ेगी ना तो हमारी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। तो साथियों चलिए फिर से मिलाते हैं कंधे से कंधा और निकल पड़ते हैं अपने न्याय के लिए। साथियों मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।